बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नुक्ते पे नुक्ता के साथ लियाकत मुग़ल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अदल और इंसाफ के भी मुआशरे में तरक्की और तनज़्ज़ुली का अहम ज़िना है। मुआशरे में लोगों को बिला तफ़रीक इंसाफ से नवाजा जाएगा, उनके हकूक़ की निगहबानी और पासदारी की जाएगी, शख्सी आज़ादी और इज़हार आज़ादी को मुक़द्दम रखा जाएगा, तो वहाँ पर तरक्की और खुशहाली का बोलबाला होगा। एहतराम आदमियत और तकरीम इंसानियत को मद्देनज़र रख कर मेरिट पर काजी फैसला सादिर करेंगे तो मोहब्बत, आश्ती और इत्तेहाद व गानगत राज करेगी। लेकिन अगर अदल इंसाफ को अमीर व गरीब की ऐनक, कमज़ोर और ताकतवर के चश्मे, बड़े और छोटे के फ़र्क से परखा जाएगा, फैसले भी पसंद नापसंद जानिबदारी से किए जाएंगे, कुर्सी को बचाने की खातिर मफादात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे, तो फिर मुआशरा तनज़्ज़ुली, बदअमनी, बेसुकूनी का शिकार होगा। अदलिया से अवाम का और मुआशरे का जो एतमाद है वो उठ जाएगा। जराइम में है उनमें भी इजाफा होगा और जुल्म का बोलबाला होगा। अदम तवाज़ुन से बिगाड़ पैदा होगा और फिर निज़ाम अदल पर उंगलियां उठती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, काजी की शख्सियत को मशकूक गिरदाना जाता है और ख़ुद किसी अदालत पर रिमार्क्स दे दे कि वो कानून की धज्जियाँ बिखेर रही है, कानून की पासदारी को मजाक बना रही है। मामला मज़ीद गंभीर हो जाता है, सवालात उठते हैं और उंगलियाँ उनकी निशानदेही करती हैं। जी हाँ नाज़रीन, नैब के हवाले से ऐसा ही कुछ मामला मुल्की और गैर मुल्की हलकों में ज़ोर शोर से ज़ेर बहस है। इसकी शफाफियत और गैर जानिबदारी और प्रोफेशनलिज्म पर सवालात उठ गए हैं। इस हवाले से सबसे अफसोसनाक और ख़तरनाक बयान और रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच के जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मज़हर आलम के हैं। उनके मुताबिक नैब का इदारा इंतहाई जानिबदाराना पॉलिसी पर अमल पैरा है। साहिबान इक़्तिदार नैब को अपने सियासी मुखालफिन को दबाने और निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नैब का कानून सरासर सियासी इंजीनियरिंग के लिए बुरे कार लाया जा रहा है। एक तरफ बग़ैर इल्ज़ाम और बग़ैर सबूतों के लोगों को जेलों में महीनों और बरसों कैद कर दिया जाता है, कई माह तक उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जाती। दूसरी तरफ बड़े बड़े मात पर मबनी मुल्ज़िमों को भी कुछ नहीं कहा जा रहा। सज़ा के बगैर किसी शख्स की गिरफ्तारी शख्सी तौहीन है, फ़र्द और ख़ानदान की बदनामी और अज़ियत का सबब है। अदालतें ज़मानतें देते वक्त फ़र्द और मुआशरे के हकूक़ में तवाज़ुन बरतें, बुनियादी हकूक़ के मामले में ज़्यादती को नज़रअंदाज ना करें और ना ही शख्सी आज़ादी से किसी को महरूम करने की इजाज़त दें। नाज़रीन, उनका कहना था कि नैब में कानून और आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, मुसलसल गैर आइनी मुदाखलत, गैर जमहूरी क़ुव्वतों की ताकत की हवस, वफ़ादारी तब्दील कराने, सियासी जमातों को तोड़ने, मुखालफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बदनुमा माजी और मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल लोगों को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है। नैब की जो शोहरत है वह पाकिस्तानी हदूद से निकल कर बाहर यूरोप और दीगर ममालिक में ज़ेर बहस और बायस शर्मिंदगी है। नाज़रीन, नुक्ते की बात से पहले नैब के हवाले से कुछ दीगर जो मालूमात हैं वो शेयर करना चाहूँगा कि नैब का इदारा और कानून जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एहतसाब एक्ट 1997 को ख़त्म करके 16 नवंबर 1999 को बनाया गया, जिसका मकसद मुल्क व कौम के पैसे खाने वालों, करप्ट और बेईमान मुलाजमीन और अफराद को कानून के टहरे में लाकर उनका एहतसाब करना और उनसे लूटी हुई दौलत को वापस निकलवाना और मंगवाना था, जो कि मौजूदा वक्त में अपने असल मकसद से बिल्कुल हट चुका है। इसका काम 30 रोज़ में ट्रायल को मुकम्मल करके उस पर अमल दरामद कराना, लेकिन अब इसमें हज़ारों केस ज़ेर समाअत तो हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रोफेशनलिज्म और महारत की कमी की बिना पर अवाम नास का इससे एतमाद उठता जा रहा है, बल्कि रोज़े अव्वल से ही ये मुतनाज़ा इदारा बन गया था। मौजूदा रिमार्क्स के बाद सियासी और अवामी रिमार्क्स ने इसकी साख बिल्कुल तबाह कर दी है। इसको बंद करने का कहा जा रहा है। चेयरमैन नैब को घर जाने का मशवरा दिया जा रहा है। नाज़रीन, नुक्ते की बात यह है कि अदलिया ने तो वाज़ेह कर दिया है कि नैब का किरदार क्या है। नैब मुल्क व कौम के मफाद में नहीं है, गैर कानूनी तौर पर लोगों को हरासा करता है, जेलों में डालता है, गैर आइनी इक़दाम उठाता है, लेकिन उसे बंद कौन करेगा? क्या जस्टिस साहिबान के रिमार्क्स, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ और दीगर लोगों के बयानात उसे ख़त्म या बंद करने के लिए काफ़ी होंगे?
کیونکہ ملک کی سپریم پاور اور سب سے طاقتور عوامی ادارہ کہلانے والی پارلیمنٹ اور اس کے ممبران جو کہ اس کی ستم ظریفیوں کا نشانہ بھی بنتے رہے ہیں، ان کی بے بسی، بدقسمتی اور بے حسی کہیے کہ وہ بھی اس کو روکنے، اس میں بہتری لانے اور عوامی مفاد میں استعمال کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ادارہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے، اس کے موافق نہیں ہے، غیر قانونی ہے، تو کیا اسے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد بھی اس کے بیجا اختیار کو روکا جا سکے گا؟ دیکھیے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔